वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSD स्टेट PCS। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बिहार का सामान्य परिचय का पार्ट वाइज पार्ट क्लास चला रहे हैं। उसमें हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं और उसमें बहुत सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग का ये पार्ट 3 का क्लास है। इसमें हम लोग जानेंगे बिहार की प्रमुख नदियाँ। हमारे बिहार में कौन कौन सी नदियाँ हैं और उत्तर से कौन सी नदियाँ आती है और दक्षिण से कौन सी नदियाँ निकलती है। तो इस सारी नदियों को हम लोग पर बढ़िया तरीके से एकदम एक एक नदी के बारे में, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे गंगा में आके मिल जाती है, और सारे पूरा एकदम डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। और जो लोग इस YouTube चैनल पे मेरा पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार में आने वाली अनेक प्रकार की, अभी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बहुत सारे वैकेंसी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें नदी से बारे में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, कम से कम 2-3 जरूर रहेंगे, क्योंकि आखिरी बार हम देख चुके हैं 71वीं BPSC में एक क्वेश्चन था यहाँ से, सोन नदी के बारे में पूछा हुआ था। तो बिहार के एग्ज़ाम के विषय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जो है 2-3-4 एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है। संभावना क्या है, पूछ ही देता है 1 या 2 क्वेश्चन। तो हम एक ही वीडियो में पूरी नदियाँ, जितनी भी बिहार की नदियाँ हैं, दक्षिण से गंगा में मिलने वाली नदियाँ, उत्तर से गंगा में मिलने वाली नदियाँ को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे और एक एक नदियाँ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये हो गया आपका नेपाल। इधर उत्तर में आपका नेपाल है, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है। उसके बाद आपका दक्षिण में इधर झारखंड हो गया, और ये आपका पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया। देखिए, वीडियो तो आपको YouTube पे बहुत तरीके से मिल जाएगा, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है वो सबसे अलग होना चाहिए, ताकि हम एक बार पढ़े, एक वीडियो देखें और उसके बाद हमको कोई डाउट ना रह जाए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। उत्तर, देखिए बिहार जो है अपवाह तंत्र के नदी में एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ एवं विस्तृत से, कोई नदी है उसकी एक सहायक नदी है, जैसे ये निरंजना हो गया, इसमें एक सहायक नदी मोहाना हो गया, उसके बाद आगे जाके ये फल्गु बन गया, पुनपुन आके उसके बाद फल्गु बन गया। तो बिहार में जो है पर बहुत सारे नदी हैं, उसके बाद उसकी सहायक नदियाँ भी बहुत सारी है। ठीक है, अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। अपवाह तंत्र के आधार पे बिहार की नदियों को 2 भाग में बांटा गया है। एक हो गया ये हिमालय की नदियाँ, बिहार से हिमालय क्या है, उत्तर दिशा में है, तो यहाँ पे जो हिमालय है ये हिमालय वाली नदियाँ बांटा गया है। और उसके बाद दूसरा हो गया पठारी, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार भी गिरा है, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। तो यहाँ पे जो है ये हो गया आपका पठारी नदियाँ, जो आपका दक्षिण से ये हो गया आपका गंगा, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक गंगा। तो जो दक्षिण पठार से जो नदियाँ निकलती है वो भी गंगा में आके मिल जाती है। और उसके बाद ये जो हो गया आपका हिमालय नदियाँ जो हिमालय से निकलती है वो भी आके यहाँ पे गंगा में मिल गई, और सारे को लेते हुए गंगा मैया जो है इधर बंगाल की खाड़ी में, ये आपका बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो नदी कितने प्रकार, कितने अपवाह तंत्र जो है, बिहार की नदियां 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक हिमालय नदियां और एक पठारी नदियां। तो हिमालय नदियां क्या है, ये
इधर का जो नदियां हैं एकदम ध्यान तरीके से देखिएगा, ये जो उत्तर से जो हिमालय नदियां हैं, सारे जो हिमालय नदियां हैं, ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियां हैं। इसमें हर मतलब पूरा वर्ष इसमें जल रहता है, जल आते रहती है हर वर्ष, पूरा वर्ष। ठीक है, ये उत्तर से, ये जो नदियां हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, ये जो नदियां हैं उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, प्रवाहित होती है। ये सब नदियां पूर्वती नदियां हैं, क्योंकि हमारा जो बिहार है, हमारा जो बिहार है, बिहार भारत का किस ओर है तो पूर्व ओर है, भारत का किस ओर है तो पूर्व ओर है। ठीक ना, इसीलिए इसको पूर्वती नदियां भी हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद ये नदियां बड़े बड़े डेल्टा भी बनाती है। यहाँ से जो पानी जो धार से जो गिरता है तो उससे क्या होता है, उससे डेल्टा भी बनता है। बहुत सारे नदियां डेल्टा बनाने वाली नदियां भी है ये नदियां, इस नदियां को हम लोग जिसे या तो उसको बाल अवस्था या तो युवा अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हर साल मतलब पूरा साल भर पानी रहता है और इसमें जो पानी आता है वो तेजी से आता है, तो इसको एकदम क्या कहते हैं, उसको बाल अवस्था, एकदम तरोताजगी वाला एकदम, या तो उसको एकदम जवान नदियां भी कह सकते हैं। ये उत्तर से दक्षिण नदियां आने वाली, ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियां हैं। ये जो है मार्ग परिवर्तन मतलब जिसमें देखिए इसमें धार ज्यादा होता है। उत्तर से जो जितनी भी नदियां हैं इसमें क्या होता है कि धार ज्यादा होता है, तो धार ज्यादा होता है तो मान के चलिए अगर यदि स्पीड से कोई जा रहा है आगे, अगर यदि कहीं उसका ठोकर मिलता है, ठोकर मिलता है तो तुरंत वो मुड़ जाता है, या तो ठोकर मिलता है तो उसको उसको क्या कहते हैं, उसको लेले देले चल जाता है आगे। तो ये क्या होता है, इसको बाल अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इसमें गति ज्यादा होता है। तो इसीलिए क्या है, ये जो है परिवर्तन भी ज्यादा करता है एकदम पूरा। जैसे कि आपका बिहार का शोक कहने वाली नदियां जो है कोसी है, इसमें परिवर्तन ज्यादा होता है। हर साल मान के चलिए आज इधर से बह रहा है तो पिछला साल जब बारिश आएगा तो उधर आगे से निकल जाएगा मुड़ते हुए, और ये नदी डेल्टा भी बनाती है। और ये नदी अत्यधिक अत्यधिक जल ग्रहण करने के कारण ये जो है बाढ़ के कारण बनती है। बोले ना, इसमें जो है ये उत्तर से जो नदियां आती है इसमें क्या है, जल ग्रहण करने का ज्यादा क्षमता होता है, क्योंकि ये हिमालय नदियां हैं, इसमें साल भर पानी रहती है तो जल ग्रहण ज्यादा करती है, इसीलिए इसमें जो है बाढ़ कारण। इसीलिए देखें हर हर बरसात में जो है गंडक, बागमती, कमला, कोसी और ये आपका हो गया महानंदा नदी, ये बाढ़ का कारण बना, अभी भी बाढ़ का कारण बना हुआ है। ये सब एरिया में आपका कटिहार क्षेत्र में बाढ़ का स्थिति बना हुआ है। ये सब उत्तर से जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं देखिए, गंडक हो गया आपका, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, उसके बाद बागमती हो गया, उसके बाद आपका अगला हो गया कमला हो गया, कोसी हो गया, उसके बाद मेची हो गया, और आगे जाके ये महानंदा जो है आके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो उत्तर से कौन कौन सी नदियां हो गया आपका, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, मेची, महानंदा। उत्तर में कौन कौन सा हो गया आपका, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, मेची और महानंदा। ये हो गया उत्तर वाली नदियां। अब आई हम लोग देखते हैं दक्षिण वाली नदियां। दक्षिण वाली नदियां ये झारखंड से जो है ये आपका दक्षिण से लेके दक्षिण से उत्तर की ओर गंगा में जाके मिलती है। ये पठारी नदियां हैं, ये वर्षा आधारित नदियां हैं। इधर की जितनी भी नदियां हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर से लेके यहाँ तक जितनी भी नदियां हैं दक्षिणी ये बिहार का जो दक्षिण से जो निकलती है नदियां, ये वर्षा नदियां हैं। जैसे कि बारिश हुआ तभी इसमें पानी रहेगा, उसके अलावा नहीं रहेगा। ठीक ना, ये उत्तर में क्या था आपका, उत्तर में क्या था कि सालों भर पानी रहता है, सालों भर पानी रहेगा, उसके बाद जब बारिश आएगा तो उसमें और पानी हो जाएगा, इसीलिए इधर बाढ़ का कारण बनता है बिहार के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में। ठीक ना, समझ गए ये बात को। उसके बाद दक्षिण में क्या है, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, निरंजना, मोहना, फल्गु, क्यूल और अजय। ये सब क्या नदियां हैं, ये नदियां हैं आपका बारिश होता है पानी आता है, बारिश खत्म पानी भी खत्म। ठीक है, तो इस नदियां को हम लोग वर्षा आधारित नदियां भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग।
बिहार का फॉर्म आप लोग भी सब भरे हैं, इसको आप यहाँ से पढ़ के जाइएगा तो जितना रिवाज हो सकता है उतना आप लोग करिएगा, ठीक ना। देखिएगा बिहार में आप लोग बिहार एसएससी भी भरे हुए हैं, सीजीएल भी भरे हुए हैं, अच्छा आप पीएन वाला भी भरे हुए हैं, अच्छा ठीक है। तो सारे में जितने भी बिहार का है नदियां हैं, ये सब नदियां एक वीडियो में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक वीडियो अगर आप पूरी तरीके से देख लीजिएगा तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम से पहले या तो एक दो बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक ना, उसका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा जिस तरीके से हम बताएंगे। आइए पढ़ते हैं। तो ये सब हो गया आपका वर्षा आधारित नदियां। ये नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, ये नदियां जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। ये नदियां अनुवर्ती नदियां हैं, ये नदियां डेल्टा छोटा डेल्टा बनाता है। जैसे इसमें पानी ज़्यादा रहता है तो बड़ा डेल्टा बनाता है ये सब नदियां। जैसे यहाँ पे गंगा, यहाँ पे पटना हो गया, पटना में ये देखिए बूढ़ी गंडक, गंडक ये सब जो है, गंडक बागमती ये सब जो है बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है। इसमें वर्षा का पानी सिर्फ रहता है तो इसमें छोटा डेल्टा बनता है ये। और इस नदियाँ उत्तर से जो इधर आया है दक्षिण की नदी, दक्षिण की ओर, इसको हम लोग क्या, कौन से नदी हम लोग जाने थे कि बाल अवस्था या तो युवा अवस्था, बाल अवस्था या तो युवा अवस्था। और इधर की जो नदियां हैं, इस नदियां को हम लोग प्रौढ़ावस्था या तो बूढ़ा अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सालों भर पानी नहीं रहता है, जिस टाइम बाढ़ आता है उस टाइम पानी रहता है बस, ठीक है। और इधर की नदियां जो है मार्ग, उत्तर की नदियां जो है जितने भी, वो मार्ग बदलने में माहिर है। इस साल जो है इधर से बह रहा है तो अगला साल बाढ़ आएगा तो इधर से बहने लगेगा। और इधर की जो नदियां हैं, जो दक्षिण से जो उत्तर की ओर जा रही है नदियां, ये मार्ग नहीं बदलता है, जिस ओर बह रहा है बस वही ओर बहते सालों भर चलते आ रहा है, दशकों तक, ठीक है। इस उत्तर वाली नदियां से क्या हुआ था कि बाढ़ का खतरा हमको ज्यादा रहता है। उत्तर वाली जितनी भी नदियां हैं उससे बाढ़ का खतरा ज्यादा रहता है। और इधर वाली जो नदियां हैं इसमें हमको कोई झंझट नहीं है, कोई बाढ़ वगैरह नहीं आता है, ठीक है। इधर की प्रमुख नदियां जो है ये बाढ़ नहीं लाती है बिहार में। तो इधर कौन कौन सी नदियां हो गया आपका, सोन, पुनपुन, निरंजना, मोहना, आगे जाके जो है ये आपका निरंजना नदी में पुनपुन और ये मोहना जाके मिल जाती है तो यही बन जाती है कौन, फल्गु, ठीक है। उसके आगे हो गया क्यूल, उसके आगे हो गया अजय। तो कौन कौन सी नदियां हैं इधर प्रमुख, सोन, पुनपुन, निरंजना, मोहना, क्यूल और अजय, ठीक है। इस चीज को हम लोग बढ़िया से समझ गए हैं। आगे हम लोग अब एक एक नदी के बारे में हम लोग अब विस्तार से जानते हैं और समझते हैं, ताकि आगे कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। ये हो गया आपका गंगा। गंगा का उद्गम स्थल आप लोग जानते होंगे कि गंगोत्री उत्तराखंड में है। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पे है, गंगोत्री उत्तराखंड। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है आपका, गंगोत्री उत्तराखंड, ठीक है। ये बिहार में कहाँ पे प्रवेश करता है, तो ये बिहार में गंगा जो है आपका बक्सर जिला जो है बिहार का, वहाँ पे बक्सर जिला चौसा के पास जो है ये बिहार में आती है। कहाँ, बक्सर जिला, यहाँ पे हो गया आपका बक्सर जिला, बक्सर के चौसा में ये बिहार में आके घुसती है। उसके बाद ये घाघरा हो गया। घाघरा का उद्गम स्थल हो गया आपका तिब्बत, इधर से आती है नदियाँ। घाघरा जो है तिब्बत हो गया उद्गम स्थल। घाघरा का कहाँ हो गया उद्गम स्थल, तिब्बत। घाघरा नदी का उद्गम स्थल हो गया आपका तिब्बत। और ये बिहार में कहाँ पे जो है गंगा का उद्गम स्थल कहाँ हो गया आपका, तो गंगोत्री उत्तराखंड में। उसके बाद ये आपका घाघरा हो गया, उसके आगे
घाघरा घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत से निकलती है। और ये बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, बिहार में तो बक्सर जिला के चौसा में। ये कहाँ प्रवेश करती है, तो बक्सर जिला चौसा में प्रवेश करती है। उसके बाद आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। गंडक नदी, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है आपका, तो गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल से निकलती है और बिहार के पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में, ठीक है। उसके बाद ये गंगा में कहाँ मिल जाती है, तो गंगा में सोनपुर के पास जो है गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ पे आपका सोनपुर है। गंडक नदी जो है, गंडक नदी आपका सोनपुर बिहार में गंगा में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे हो गया आपका सोनपुर, सोनपुर में गंगा नदी में आपके मिल जाती है। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक का जो है उद्गम स्थल हो गया आपका सोमेश्वर की पहाड़ी। बूढ़ी गंडक जो है नदी, ये वाला नदी जो है, इसका उद्गम स्थल कहाँ हो गया, तो सोमेश्वर की पहाड़ी। ये हो गया आपका सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी से ये निकलती है बूढ़ी गंडक नदी। और बिहार में जो है, ये बिहार में आपका पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। पश्चिम चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है। पश्चिम चंपारण से, यहाँ पे पश्चिम चंपारण है, यहाँ पे प्रवेश करती है और पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है और खगड़िया के पास जो है गंगा में मिल जाती है। खगड़िया के पास ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। कोई डाउट है? गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड हो गया। उसके बाद घाघरा का उद्गम स्थल हो गया तिब्बत, और बिहार में ये बक्सर जिला चौसा में आके गंगा में मिल जाती है। उसके बाद ये हो गया नेपाल। नेपाल से कौन सा नदी निकलती है, तो गंडक नदी निकलती है और ये बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ पे, तो पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में। और ये बिहार में गंगा में कहाँ पे मिलती है आके, तो सोनपुर में जो है आके गंगा में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक का हो गया उद्गम स्थल कहाँ, सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी हो गया और ये जो है आपका खगड़िया के पास जो है गंगा में मिल जाती है, ठीक है। कोई डाउट? उसके बाद आगे वाली नदी देख लेते हैं। आगे हो गया बागमती। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल में से उद्गम स्थल है इसका। इसका कहाँ पे उद्गम स्थल है, तो महाभारत नेपाल। बागमती कहाँ से निकलती है, तो महाभारत नेपाल से निकलती है। और ये बिहार में जो है, मधुबनी, ये बिहार में जो है सीतामढ़ी में बिहार में प्रवेश करते हैं। सीतामढ़ी से बिहार में गंगा में प्रवेश करती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, तो महाभारत नेपाल से निकलती है बागमती नदी और सीतामढ़ी में ये बिहार में प्रवेश करती है। सीतामढ़ी बिहार में प्रवेश करती है आपका। उसके बाद ये जाके जो है आपका यहाँ पे कोसी में जाके जो है ये मिल जाती है। बागमती नदी कोसी नदी जो है, यहाँ से जो कोसी नदी आई है यहाँ पे आके आपका ये मिल जाती है। अगला हो गया आपका कमला नदी। कमला नदी जो है ये भी महाभारत श्रेणी से नेपाल से निकलती है। कमला नदी भी, ये भी महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल से। ये भी महाभारत नेपाल से निकलती है कमला नदी भी। एक हो गया आपका ये बागमती और कमला नदी। बागमती और कमला नदी ये महाभारत श्रेणी के नेपाल से निकलती है। और ये बागमती हो गया सीतामढ़ी में बिहार में प्रवेश करती है। और ये हो गया आपका मधुबनी। कमला नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करता है,
तो मधुबनी जिला से, मधुबनी जिला से ये प्रवेश करती है मधुबनी जिला से। ठीक है, ये भी आगे जाके जो है कोसी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए। कोसी नदी, कोसी नदी गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोसाई स्थान नेपाल, गोसाई स्थान नेपाल। कोसी नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है ये नदी। आइए, कोसी जो है बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सुपौल जिला से, सुपौल जिला से आके बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ से? तो ये सुपौल जिला, यहाँ पे है सुपौल जिला। तो सुपौल जिला से ये बिहार में प्रवेश करती है और ये भी आगे जाके जो है गंगा कुर्सेला कटिहार में जो है मिल जाती है। कहाँ पे? यहाँ पे हो गया आपका कुर्सेला कटिहार, यहाँ पे कटिहार कुर्सेला। यहाँ पे कटिहार है, कटिहार के कुर्सेला में आके जो है गंगा में मिल जाती है कौन? कोसी नदी। उसके बाद जो बाढ़ का इधर जो स्थिति बनता है मत पूछिए, हर साल इस एरिया में बाढ़ रहती है। ये जो है पूर्णिया, कटिहार, इस सब एरिया में बाढ़ का स्थिति बनता है। उसके बाद महानदी, ये हो गया आपका महानदी। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है आपका? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग की पहाड़ी से, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है और बिहार में किशनगंज में प्रवेश करती है। यहाँ पे ये एरिया है आपका किशनगंज, ये कहाँ पे है? ये किशनगंज से प्रवेश करती है महानंदा नदी, ये किशनगंज से प्रवेश करती है और गंगा मालदा में आके यहाँ पे, मालदा जिला है आपका पश्चिम बंगाल का, मालदा जिला है पश्चिम बंगाल का, मालदा जिला है पश्चिम बंगाल का, मालदा जिला है। यहाँ पे आके गंगा में ये मिल जाती है। ये था हमारा उत्तर की नदियाँ। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं पश्चिम की, ये दक्षिण की नदियाँ कौन कौन सा है, कहाँ से निकलती है। उसके बाद आइए कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा, ये हो गया कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है? तो विंध्य पहाड़ी से निकलता है। कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलता है? तो विंध्य पहाड़ी से, विंध्य पहाड़ी से निकलता है ये कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो विंध्य पहाड़ी। और ये बिहार के कैमूर में जाके बिहार में प्रवेश कहाँ से होता है? तो कैमूर जिला से, कैमूर, यहाँ पे हो गया आपका कैमूर जिला, ये हो गया आपका कैमूर। कैमूर जिला से बिहार में प्रवेश करता है। ये जो है कैमूर जिला बिहार में प्रवेश करता है। और ये भी जो है गंगा में कहाँ पे जाके मिलती है? तो बक्सर के चौसा में, बक्सर के चौसा में घाघरा भी मिल रही थी गंगा में, और ये आपका कर्मनाशा भी जाके बक्सर जिला के चौसा में जाके क्या करती है? गंगा में जाके मिल जाती है। आगे ये हो गया, आगे हो गया सोन नदी। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश, इसका जो उद्गम स्थल है सोन नदी का, तो अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से सोन नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है और ये गंगा दानापुर के पास, ये कहाँ? गंगा दानापुर के पास, ये दानापुर के पास जो है गंगा में मिल जाती है। ठीक है, कोई डाउट? चलिए आगे हो गया आपका पुनपुन नदी। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू से निकलता है।
पुनपुन नदी जो है, ये पुनपुन नदी हो गया, ये झारखंड, ये कहाँ से निकलती है? तो ये झारखंड के पलामू जिला से, झारखंड के पलामू जिला से निकलती है ये पुनपुन नदी। झारखंड के पलामू जिला से निकलती है पुनपुन नदी और यहाँ पे औरंगाबाद में बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ पे? तो ये हो गया औरंगाबाद, ये हो गया आपका औरंगाबाद से जो है बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, और उसके बाद आगे जो है फतुहा के पास जो है गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है ये? तो फतुहा में गंगा के पास मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका पुनपुन नदी फतुहा, यहाँ पे हो गया आपका फतुहा में होते हुए यहाँ पे गंगा नदी, यहाँ पे फतुहा है, गंगा नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, तो पुनपुन नदी का कहाँ हो गया उद्गम स्थल? झारखंड के पलामू में। और ये बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है? तो औरंगाबाद के पास पुनपुन नदी बिहार में प्रवेश करती है और आगे जाके फतुहा में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप निरंजना। देखिए, निरंजना नदी को ही जो है फल्गु नदी भी कहा जाता है। ठीक है, निरंजना नदी को ही फल्गु नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल जो है, निरंजना नदी का उद्गम स्थल जो है आपका हो गया छोटा नागपुर का पठार। इसका कहाँ पे उद्गम स्थल है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार से जो है ये निरंजना नदी निकलती है। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार, और यहाँ पे है गया जिला। ठीक है, गया जिला के पास आके प्रवेश करती है बिहार में। ठीक है, गया जिला के पास प्रवेश करती है बिहार में और पुनपुन नदी के साथ ये जो है, ये पुनपुन नदी के साथ जो है गंगा में जो है ये मिल जाती है आपका फतुहा के पास। ठीक है, कहाँ पे? फतुहा के पास मिल जाता है दोनों नदी। उसके बाद आगे वाला नदी हो गया आपका, और ये मोहना नदी भी है, ये भी छोटा सा है, यहाँ से जो है ये भी आके दोनों नदी में मिलते हुए जो है ये भी यहाँ पे आके जो है प्रवेश कर जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोग देखिए कील नदी। ये कील नदी जो है, ये कील नदी छोटा नागपुर के, ये आपका हजारीबाग झारखंड से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है? हजारीबाग झारखंड से। हजारीबाग झारखंड से निकलती है ये कील नदी आपका। और ये जमुई के पास जो है, यहाँ पे जमुई है, ये जमुई के पास जो है ये बिहार में प्रवेश करती है कील नदी। और उसके बाद लखीसराय के पास, यहाँ पे हो गया लखीसराय के पास ये जो है गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे? लखीसराय जिला है बिहार का, यहाँ पे आके जो है गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये था आपका सभी नदियां का उद्गम स्थल। और एक नदी आपका आगे हो गया ये अजय नदी। ठीक है, ये अजय नदी जो है ये जमुई का एरिया है। ठीक है, ये जमुई से ही निकलती है, ये अजय नदी ये जमुई से ही निकलती है और जो है पश्चिम बंगाल के पास जो है ये गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के पास ये आपका जो है गंगा में मिल जाती है अजय नदी। ठीक है, इधर से भी इसका जो है ये यहाँ पे नहीं होगा, ये पश्चिम बंगाल के पास जो है ये इधर से ऐसे हुए आया है और इधर जो है पश्चिम बंगाल के पास ये गंगा में मिल जाती है अजय नदी। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम लोग बढ़िया से समझ गए। उसके बाद हम इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं। उसके बाद हम गंगा नदी के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। ठीक है,
गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में हम लोग जाने थे, ये उत्तराखंड के जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकल रही थी? तो उत्तराखंड के गंगोत्री से। ठीक है। इसकी कुल लंबाई, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है। कुल लंबाई जो उत्तराखंड से वगैरह यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, जो कितनी लंबाई है? कुल 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की कुल लंबाई, 2525 किलोमीटर। और बिहार में जो है ये गंगा नदी जो है बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। ठीक है। बिहार में इसकी लंबाई, गंगा नदी की बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में इसकी कितनी लंबाई है? तो 445 किलोमीटर है। ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं ना? देखिए, गंगा नदी का जो है कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। उसके बाद बिहार में ये कितना किलोमीटर बहती है? तो 445 किलोमीटर ये बहती है। ठीक है। गंगा नदी को बहुत नाम से जाना जाता है। कौन कौन से नाम से जाना जाता है हम लोग आइए देखते हैं। ठीक है। देवप्रयाग में अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को देवप्रयाग में अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है। गंगा नदी को देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदिया का गंगा में जान आ जाती है। ठीक है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलता है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में, गंगा में मिल जाती है। ठीक है। वहां से ये नदियां जो है विशाल रूप ले लेती है। ठीक है। देवप्रयाग में गंगा में कौन कौन सी दो नदियां मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलके बिहार में जो है क्या कहते हैं, गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे? देवप्रयाग में। तो ये गंगा नदी को जो है बिहार में जान आ जाता है और अधिक पानी आ जाता है। ठीक है। इस चीज को सिंपल तरीके से समझिए। आगे हम लोग देख लेते हैं। गंगा नदी बिहार में सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र के आधार पर है। ठीक है। बहुत प्रमुख नदी माना जाता है क्योंकि गंगा नदी बिहार को उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है। गंगा नदी जो है, देखिए, गंगा नदी यहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ होते हुए यहाँ पे आके ये निकलती है। तो ये उत्तर भाग अलग कर देता है और दक्षिणी भाग को भी अलग कर देता है गंगा नदी, क्योंकि इसकी लंबाई सर्वाधिक है बिहार में। ठीक है। गंगा नदी बिहार को प्रमुख प्रवाह तंत्र है। और उसके बाद ये बिहार को दो भागों में भी अलग कर देता है गंगा नदी, उत्तरी भाग अलग और दक्षिणी भाग अलग। ठीक है। गंगा नदी बिहार में जो है बक्सर के चौसा जिला में जो है प्रवेश करता है। हम लोग पढ़े थे। तो गंगा में कहाँ पे प्रवेश कर रहा था बिहार में गंगा नदी? तो बक्सर जिला के चौसा में प्रवेश कर रहा था। ठीक है। और कटिहार एवं भागलपुर के समीप जो है, कटिहार और भागलपुर के समीप जो है, ये जो है कटिहार के आगे जो है भागलपुर होते हुए जो है आगे ये बिहार से निकल जाती है। ठीक है। बिहार से निकल जाती है। बक्सर में प्रवेश किया और कटिहार में आगे जाके निकल गया गंगा। तो यहां से यहां जो है कुल इसका जिला कितना हो गया? गंगा नदी जो है बिहार के कुल 12 जिला से जो है बहती है। गंगा नदी बिहार के कुल 12 जिला, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है, बीपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि बिहार, गंगा नदी जो है बिहार में कितने जिला से गुजरती है? तो कुल 12 जिला से गुजरती है। कितने जिला से गुजरती है? कुल 12 जिला से गुजरती है। ठीक है। कौन कौन सा जिला है? देखिए, बक्सर हो गया, ऐसे कर देते हैं, बक्सर जिला। उसके बाद क्या हो गया आपका? भोजपुर जिला। भोजपुर जिला के बाद कौन सा हो गया आपका? सारण जिला। सारण जिला के बाद हो गया आपका पटना जिला। पटना जिला के बाद हो गया आपका वैशाली जिला। वैशाली जिला के बाद हो गया आपका समस्तीपुर। समस्तीपुर के बाद हो गया आपका बेगूसराय। बेगूसराय के बाद आपका आ जाइए मुंगेर। मुंगेर के बाद आ जाइए खगड़िया। खगड़िया के बाद आ जाइए आप कटिहार। कटिहार के बाद आइए
आपका भागलपुर और एक हो गया लखीसराय, ठीक है। तो कुल 12 जिला से गुजरती है, 12 जिला से ये गुजरती है। उसके बाद बिहार में गंगा नदी सर्वाधिक लंबाई जो है, गंगा नदी जो है बिहार में सर्वाधिक जो है लंबाई किस जिला में है? ये भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा है, 2-3 बार पूछा है, ठीक है। तो ये हो गया सर्वाधिक लंबाई गंगा नदी बिहार में पटना जिला में सर्वाधिक लंबाई है। सर्वाधिक लंबाई बहती है कहाँ? पटना जिला में, ठीक है। सर्वाधिक जिला कहाँ से बहती है? तो पटना से, ठीक है। उसके बाद गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? आपका ये भी क्वेश्चन आता है कि गंगा की जो है सहायक नदी, ये तो दक्षिण वाला भी है सहायक नदी और उत्तर वाला भी है, तो दोनों वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन सा है जो उत्तर से आके मिलती है गंगा में, और गंगा की वो कौन कौन सी सहायक नदी है जो दक्षिण से आके मिलती है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, भर भर के पूछता है बिहार में आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो उत्तर से कौन कौन सी नदी है? उत्तर से इसका हो गया घाघरा, यहां पे था ना घाघरा आपका, घाघरा, घाघरा नदी हो गया एक, घाघरा हो गया। उसके बाद गंडक हो गया, उसके बाद बूढ़ी गंडक हो गया, उसके बाद आपका कोसी हो गया, सोन हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका कमला हो गया, कोसी हो गया, उसके बाद ये आपका मेची हो गया, ठीक है। कौन कौन सी निकल उत्तर से मिलती है सहायक नदी, कौन कौन सी है? तो घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और मेची, ठीक है। और दक्षिण का कौन कौन सहायक नदियां हो गया? दक्षिण का कौन कौन सी सहायक नदियां हो गया इसका? तो हो गया आपका सोन, पुनपुन, निरंजना, मोहन्ना, किऊल, ठीक है। उसके बाद अजय, यहाँ पे फल्गु, ठीक है। ये दक्षिण की नदियां हैं जो बिहार की सहायक नदियां हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज और क्वेश्चन पूछता है कि बिहार की जो सहायक नदियां हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा में मिलती है, जबकि महानंदा और अजय, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फंसा देगा कि ये जो अजय नदियां हैं, हम लोग पढ़े थे कि अजय नदियां जो है ये बिहार से निकलते हैं कहाँ? जम्मू जिला से, लेकिन ये जो है मालदा जिला के पास जो है जाके गंगा में मिल जाती है। तो ये बिहार में ये सहायक नदियां नहीं है, बिहार की ये सहायक नदियां नहीं है। कौन? एक अजय हो गया, ये देखिए ये जो बिहार का आपका जो ये मैप है, ये साइड पूर्वी साइड में जो है ये अजय निकलता है, और इधर से आगे आपका महानंदा जो किशनगंज में प्रवेश करती थी, और ये जो है मालदा जिला में आके जो है मिल जाती थी। तो ये जो है महानंदा और अजय, ये दोनों जो है बिहार में गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, लेकिन बिहार से बाहर है। बिहार से जैसे ही पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है गंगा नदी, ये दोनों आके मिल जाती है, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया? दो मात्र नदी है अजय और महानदी जो बिहार में गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा की सहायक नदी है लेकिन बिहार में नहीं है। तो ये कहाँ है? बिहार से बाहर, कहाँ? पश्चिम बंगाल में ये आके दोनों नदी मिल जाती है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद गंगा नदी को जो है, गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में, ये पश्चिम बंगाल से आगे होते हुए ये बांग्लादेश में आके, यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अंतः बंगाल की खाड़ी में जाके उसके बाद मिल जाती है। बांग्लादेश के बाद जो है, सॉरी बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश में बिहार गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी होते हुए जो है ये आपका समुद्र में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये था आपका, और हम यहाँ पे आपका जो है जिला भी लिख देते हैं ताकि
आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो गंगा नदी जो है कुल जो है 12 जिला से गुजरती है। तो 12 जिला कौन कौन सा है हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, ठीक है। बक्सर, भोजपुर, सारण। पहले हो गया बक्सर, दूसरा हो गया आपका भोजपुर, तीसरा हो गया आपका सारण, ठीक है। भोजपुर, उसके बाद बक्सर, उसके बाद सारण, ठीक है। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, उसके बाद पटना, वैशाली, उसके बाद पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, उसके बाद बेगूसराय, समस्तीपुर, बेगूसराय, ठीक है। मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, उसके बाद 8वां में आ जाइए मुंगेर, कटिहार, उसके बाद खगड़िया, उसके बाद आ जाइए आप खगड़िया के बाद भागलपुर, और उसके बाद 12 में आ जाइए आप बेगूसराय। 12वां में आ जाइए आप बेगूसराय, ठीक है। तो ये 12 जिला से जो है गंगा नदी गुजरती है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई हो गया आपका 2525 किलोमीटर। उसके बाद बिहार में ये 445 किलोमीटर बहती है गंगा नदी। उसके बाद गंगा नदी का उद्गम स्थल आप जाने हैं उत्तराखंड खंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद बिहार में ये कहाँ प्रवेश करती है, तो बक्सर जिला के चौसा में प्रवेश करती है। और गंगा नदी जो है बिहार में कौन से जिला से निकलती है, तो ये कटिहार जिला से निकल जाती है। अंततः ये बंगाल होते हुए जो है बांग्लादेश में जाके जो है समुद्र में बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो बांग्लादेश में जो है बिहार को ये आपका गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, इस चीज़ को हम लोग समझ गए गंगा नदी के बारे में। उसके बाद इससे ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं। उसके बाद अगला नदी हम लोग देख लेते हैं घाघरा नदी, ठीक है। अगला हो गया, दूसरा में देख लेते हैं आपका घाघरा नदी, ठीक है। घाघरा नदी, ठीक है। तो घाघरा नदी आपका जो है कहाँ से निकल रहा था, तो मानसरोवर झील तिब्बत के पास से निकलती है। उद्गम स्थल इसका कहाँ हो गया इसका, तो मानसरोवर झील से ये निकलती है। ये मानसरोवर झील कहाँ है, ये तिब्बत में है, ठीक है। मानसरोवर झील आपका कहाँ हो गया, तो ये तिब्बत में हो गया है, ठीक है। मानसरोवर झील आपका तिब्बत में है, घाघरा नदी वहीं से निकलती है। उसके बाद ये आपका जो है सिवान जिला में प्रवेश जो है करती है, उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा बनाती है, ठीक है। ये नदी जो है, ये जो घाघरा नदी है इधर से ऐसे करके जो आई है, ठीक है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो वो नदी घाघरा नदी है, ठीक है। घाघरा नदी से अगर आप ट्रेन वगैरह से जाइएगा तो यहाँ पे जो है हम जो देखें हम, तो यहाँ पे जो है घाघरा नदी जैसे पार करिएगा तैसे उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, ठीक है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, ठीक है। तो बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है, घाघरा नदी जो है बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में जो है सिवान जिला में, ठीक है। तो बिहार में ये सिवान जिला से प्रवेश करती है। घाघरा नदी जो है बिहार में किस जिला से प्रवेश करती है, तो सिवान जिला से प्रवेश करती है,
ठीक है, सिवान जिला से प्रवेश करती है और ये बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। ठीक है, और ये जो है एक क्वेश्चन और पूछता है कि घाघरा नदी को जो है आपका सरयू नदी, ठीक है, घोघरा नदी या करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो घाघरा नदी को किस किस नाम से जाना जाता है आपका? तो सरयू नदी, ठीक है, मैदानी भाग में इसको सरयू नदी भी कहा जाता है। उसके बाद गोगरा और करनाली कौन कौन नाम से भी जाना जाता है? तो सरयू, सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। और गोगरा, गोगरा और करनाली, गोगरा, गोगरा और करनाली, ठीक है, गोगरा और करनाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, करनाली इसका जो है नेपाल, करनाली जो है नेपाल, करनाली जो है इसको नेपाल में कहा जाता है। घाघरा नदी को करनाली जो है ये नेपाल में कहा जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदी हो गया राप्ती, इसकी सहायक नदी कौन सा हो गया है? राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी और सेती। घाघरा नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सा है? घाघरा नदी की सहायक नदी, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो हो गया राप्ती, छोटी गंडक, राप्ती, छोटी गंडक, राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, उसके बाद आ जाइए शारदा, उसके बाद भेरी और सेती, उसके बाद हो गया भेरी और सेती। ठीक है, ये घाघरा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो गया? मानसरोवर झील तिब्बत से हो गया है, नेपाल में। उसके बाद बिहार में सिवान जिला से, सिवान जिला में आके जो है बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रमुख सहायक नदी हो गया सरयू, गोगरा, सॉरी, इसको जो है आपका घाघरा नदी को तीन और नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी को तीन और नाम से जाना जाता है। कौन? सरयू, गोगरा, करनाली। करनाली जो है नेपाल में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हो गया? ताप्ती, राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी और सेती। ठीक है, डाउट? आगे हम लोग देखते हैं गंडक नदी। ठीक है, घाघरा देख लिया, उसके बाद देखते हैं गंडक नदी। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग तीसरा नंबर में कौन देखते हैं आपका? गंडक नदी। ठीक है, तो गंडक नदी गंगा नदी के नारायणी मैदानी भाग में कहा जाता है। गंडक नदी को जो है मैदानी भाग में नारायणी नदी के नाम से जानता है। और उसके बाद सप्त गंडकी सालगिरिनी नेपाल में जाना जाता है। ठीक है, मैदानी भाग में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी। मैदानी भाग में गंडक नदी को नारायणी, नारायणी, नारायणी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को मैदानी भाग में जो है नारायणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद नेपाल में इसको जो है सप्तगंडकी और शालिग्रामी, सप्तगंडकी और शालिग्रामी के नाम से जाना जाता है। और इसका कौन सा है? सप्तग्रामी, सप्तग्रामी और सप्तगंडकी और शालिग्रामी, सप्तगंडकी, सप्तगंडकी, सप्तगंडकी और शालिग्रामी। ठीक है, तो इसको तीन नाम से जाना जाता है गंडक नदी को। कौन कौन के नाम से? नारायणी, सप्तगंडकी और शालिग्रामी, ये तीन नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, गंडक नदी की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते हुए, ये जो गंडक नदी है, ये गंडक नदी की मुख्य शाखा कौन कौन सा है? ये धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते हुए, ठीक है, गौर्ज बनाती है और बिहार में भौसला टोन, भौसलोटन पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। ये कहाँ से प्रवेश करती है? तो पश्चिम चंपारण से है ना, वाल्मीकि नगर में से ये प्रवेश करती है। कहाँ? बिहार में। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है?
तो गंडक नदी की सहायक नदी, गंडक नदी की सहायक नदी, गंडक नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? ठीक है, तो गंडक नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, आइए हम लोग देखते हैं। काली गंडक, और ये इसकी सहायक नदी हो गया आपको काली गंडक और त्रिशूली। कौन सा हो गया आपका? काली गंडक और त्रिशूली। ठीक है, इसकी सहायक नदी दो है, काली गंडक, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? दो, काली गंडक और त्रिशूली। काली गंडक और त्रिशूली, इसकी सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूली। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि ये जो है, ये जो गंडक नदी है, ये जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। ये भी सीमा बनाती है। देखिए, ये गंडक नदी है, ये यहाँ पर भी कुछ सीमा बनाती है बिहार और उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये जो है, ये जो गंडक नदी है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बीच कुल 45 किलोमीटर, कुल 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? तो ये भी 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है, और सबसे ज़्यादा कौन बनाती है? तो घाघरा। ठीक है, घाघरा, उसके बाद गंडक नदी। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हैं। इसमें एक प्रकार का पत्थर मिलता है, ये जो गंडक नदी में है, एक प्रकार का पत्थर मिलता है, गोल गोल रहता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, उस पत्थर को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इस गंडक नदी में एक गोल गोल पत्थर मिलता है। ठीक है, गोल गोल पत्थर मिलता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वो मिलने वाली जो अथी है, पत्थर है, उसको शालिग्राम कहा जाता है। ठीक है, शालिग्राम। ठीक है, ठीक है, शालिग्राम कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा था क्या? शालिग्रामी। ठीक है, इस जो गंडक नदी है, इसको सप्तगंडकी के नाम से भी जाना जाता है और शालिग्रामी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें शालिग्राम नाम का एक पत्थर पाया जाता है। ठीक है, पत्थर मिलता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा था शालिग्रामी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बूढ़ी गंडक। इसमें कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, हम सिंपल तरीके से समझाएंगे ताकि सबको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलती है। ये नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल कहाँ हो गया? देखिए, ये जो क्लास है, ये एक क्लास में आपका जो है पूरा नदी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिहार में कोई भी एग्जाम में जो है आप नदी से क्वेश्चन पूछेगा तो इसके बाद छूटेगा नहीं। ठीक है, क्या पूछता है कि कौन सा नदी कहाँ पे गंगा में मिलती है? ठीक है, कहाँ में मिलती है, कहाँ से निकलती है, कौन कौन से जिला से कौन नदी निकलती है, कहाँ से जाके कौन से जिला में जाके गंगा में मिलती है, बस यही सब पूछता है। और इसमें क्या पूछेगा? ठीक है, तो आइए बूढ़ी गंडक के बारे में जानते हैं। ये जो है सोमेश्वर श्रेणी से निकलता है। कहाँ से निकलता है बूढ़ी गंडक? तो सोमेश्वर, सोमेश्वर श्रेणी से, सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? तो सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिला में बहते हुए जो है खगड़िया में गंगा में मिल जाती है।
तो ये कौन कौन से जिला में बहते हुए खगड़िया में जो है गंगा में मिल जाती है? तो ये हो गया आपका पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय होते हुए जो है ये कहाँ मिल जाती है? तो गंगा में मिल जाती है। कितने जिला से? 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला, 4 जिला, 5 जिला। ठीक है, 5 जिला से बहते हुए जो है बूढ़ी गंडक नदी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय में होते हुए जो है कहाँ पे मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे? तो खगड़िया के पास गंगा में मिलती है। कहाँ पे? तो खगड़िया के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? तो खगड़िया जिला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो 5 जिला से होते हुए जो है खगड़िया जिला में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद बूढ़ी गंडक का एक और नाम से भी जाना जाता है। कौन नाम से जाना जाता है आपका? सिकहरना। कौन से नाम से जाना जाता है? सिकहरना। बूढ़ी गंडक का अन्य नाम क्या हो गया आपका? अन्य नाम सिकहरना। ठीक है, सिकहरना नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है आपका? सिकहरना। सिकहरना नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदी हो गया आपका, इसका सहायक नदी बूढ़ी गंडक का सहायक नदी भी है। इसकी सहायक नदी कौन सा है? तो बूढ़ी गंडक का सहायक नदी कौन कौन सा है आपका? तो इसमें सहायक नदी हो गया आपका, इसकी सहायक नदी हो गया आपका मसान, बालोर, उसके बाद तिऊर, बालोर, तिऊर, उसके बाद हो गया धनौली। ठीक है, बालोर, तिऊर, उसके बाद धनौली। ठीक है, कौन कौन से इसकी सहायक नदी हो गया? मसान, ठीक है, मसान, बालोर, तिऊर और धनौली इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, बूढ़ी गंडक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिकहरना नाम से जाना जाता है। और ये खगड़िया के पास जो है गंगा नदी में मिल जाती है। और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय होते हुए जो है गंगा नदी में खगड़िया के पास मिल जाता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ हो गया? सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और खगड़िया में आके जो है गंगा में मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बागमती। आगे हम लोग देखते हैं द बागमती नदी। ठीक है, आगे हो गया आपका बागमती नदी। आगे हम लोग देखते हैं बागमती नदी। ठीक है, बागमती नदी यह नेपाल के हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है? तो महाभारत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, ये महाभारत श्रेणी से निकलती है। ये बागमती नदी जो है महाभारत श्रेणी से निकलती है और बिहार के सीतामढ़ी जिला में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो गंगा में कहाँ से? गंगा में सीतामढ़ी में, गंगा में सीतामढ़ी में आकर मिल जाती है। ठीक है, गंगा में कहाँ पे आके? सीतामढ़ी जिला के पास आके गंगा में मिल जाती है बागमती नदी। ठीक है,
उसके बाद यह पहले बूढ़ी गंडक से मिलती थी, लेकिन जो है ये नदी जो है पहले बूढ़ी गंडक में आके मिलती थी, ठीक है। बूढ़ी गंडक में आके मिल जाता था और बूढ़ी गंडक फिर गंगा में आके मिल जाता था, ठीक है। लेकिन यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। ये बागमती नदी जो है आगे बागमती नदी जो है आगे कमला नदी में आके मिल के जो है फिर ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। पहले बूढ़ी गंडक में मिलता था, अब जाके ये कमला नदी में मिलते हुए जो है आपका गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आज पूछता है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, ठीक है। बागमती नदी का जो है सहायक नदी कौन कौन सा है, तो इसकी सहायक नदी हो गया आपका बालबकिया, लखनदेई, मनोहरा और अधवरा और विष्णुमती, ठीक है। कौन कौन सी हो गया आपका 5 नदी। इसकी सहायक नदी कितना है, 5 गो है। कौन कौन सा है, लाल बकिया पहला आ जाइए सहायक नदी। इसकी सहायक नदी बाल बकिया। एक में हो गया आपका बाल बकिया, ठीक है। सॉरी, बाल बकिया नहीं होगा, इसका लाल बकिया होगा ना, लाल बकिया, ठीक है। एक में हो गया लाल बकिया, दूसरा में आ जाइए लखनदेई। दूसरा हो गया आपका लखनदेई, दूसरा हो गया लखनदेई। तीसरा हो गया इसका मनोहरा, तीसरा हो गया आपका मनोहरा, ठीक है। उसके बाद इसका चौथा हो गया आपका, चौथा कौन सा हो गया, चौथा हो गया आपका इसका अब अधवरा। अधवरा नाम भी कैसा कैसा है, अधवारा। और उसके बाद लास्ट हो गया इसका पांचवा, तो पांचवा इसका हो गया आपका विष्णुमती। कौन सा हो गया, विष्णुमती। विष्णुमती, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये जो बागमती है, ये बागमती जो है ये नदी काठमांडू, जो नेपाल की काठमांडू है, और इस नदी के बगल में काठमांडू है और पशुपतिनाथ मंदिर भी है। तो बागमती के निकट जो है नेपाल में काठमांडू शहर है और उसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर भी है, ये बागमती नदी के बगल में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता है आपका कि बागमती के निकट जो है काठमांडू का, हाँ ये पूछ सकता है आपको कि काठमांडू जो है किस नदी के बगल में तट पे है, तो ये हो गया बागमती की नदी के तट पे कौन है, काठमांडू, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा, बागमती के बाद हो गया आपका कमला, ठीक है। बागमती के बाद कमला, कमला के बाद कोसी, ठीक है। कोसी इंपॉर्टेंट है, कोसी नदी, ठीक है। तो कोसी नदी नेपाल के उत्तर पूर्व स्थित गोसाई स्थान से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो गोसाई स्थान से। इसका उद्गम स्थल कहाँ हो गया, इसका उद्गम स्थल कहाँ हो गया, नेपाल, नेपाल का गोसाई स्थान से। ये कहाँ से निकलती है कोसी नदी, तो नेपाल के गोसाई स्थान, ठीक है। गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में, इस नदी को नेपाल में किस नाम से भी जाना जाता है, तो सप्तकोशिकी, ठीक है। नेपाल में इस नदी को, नेपाल में कोसी नदी को सप्तकोशिकी, सप्तकोशिकी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो सप्तकोशिकी के नाम से
जाना जाता है। ठीक है, कोसी नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, हम लोग आगे पढ़े थे, तो कहाँ से प्रवेश करती है, तो सुपौल जिला से। ठीक है, गंगा नदी में, ये बिहार में सुपौल जिला से, बिहार में सुपौल जिला से प्रवेश करती है, ठीक है, कहाँ से प्रवेश करती है, तो सुपौल जिला से प्रवेश करती है बिहार में। ठीक है, और कुर्सेला कटिहार में गंगा में आके विलीन हो जाती है। ठीक है, गंगा में कहाँ विलीन होती है, तो कुर्सेला। ठीक है, गंगा में कहाँ मिलती है, तो कुर्सेला, कुर्सेला कहाँ है, तो कटिहार जिला में है। ठीक है, कुर्सेला कटिहार जिला में आकर, कटिहार जिला में आकर गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है, गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये कहाँ पे, तो कुर्सेला में, कटिहार जिला में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, कोसी नदी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि कोसी नदी सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। ठीक है, कोसी नदी जो है सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। ये हजारों बार क्वेश्चन पूछ चुका है बिहार में। ठीक है, कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो यही कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो बिहार का शोक कहा जाने वाला नदी। ठीक है, बिहार का शोक कहा जाने वाला नदी कौन सा है, तो ये आपका है कोसी नदी। ठीक है, और इसको बिहार का अधिशाप भी कहा जाता है। ठीक है, इस नदी को बिहार का अधिशाप भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदी है आपका अरुण, तमौर, लिखू। ठीक है, अरुण, तमौर, लिखू, दूधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती और सुनकोसी। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सा है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सा है, तो तरुण, तमौर, तरुण, तमौर, उसके बाद लिखू, उसके बाद अगला हो गया आपका लिखू, लिखू के बाद हो गया आपका इसका कौन सा हो गया, दूध कोसी और तामाकोसी। कौन कौन सा हो गया, दूध कोसी और तामाकोसी, दूध कोसी के बाद तामाकोसी, दूध कोसी, तामाकोसी, उसके बाद इंद्रावती और सुनकोसी, इंद्रावती और सुनकोसी, इंद्रावती और सुनकोसी, ये सब इसका प्रमुख सहायक नदी हो गया। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ हो गया कोसी नदी का, तो ये हो गया आपका गोसाई स्थान, नेपाल से ये निकलती है। उसके बाद नेपाल में कोसी नदी को सप्तकोशी भी कहा जाता है। ठीक है, नेपाल में जो है कोसी नदी को सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिहार में सुपौल जिला से ये प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, सुपौल जिला से प्रवेश करती है, और ये कुर्सेला में आकर, जो कटिहार जिला है, कटिहार जिला के कुर्सेला में आके ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद बिहार का शोक कहा जाता है, और बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मार्ग बदलने में बहुत माहिर है। ठीक है, इस साल इधर से बाढ़ रहा है, तो अगला साल जब बाढ़ आएगा तो इधर से बहने लगेगा। ठीक है, मार्ग बदलने में बहुत माहिर है, पीएचडी कर ले है ये नदी आपका कोसी नदी। ठीक है, और इसका जो है प्रमुख सहायक नदी कौन सा है, तो तरुण है, तमौर है, लिखू है, दूधकोसी है, उसके बाद तामाकोसी है, इंद्रावती है और सुनकोसी है। ठीक है,
अगला नदी आई हम लोग पढ़ते हैं। आइए हम लोग अगला नदी देखते हैं। अगला नदी कौन सा हो गया? कोसी के बाद हो गया महानंदा। ठीक है, अगला हो गया महानंदा। आगे महानंदा नदी को देखेंगे। महानंदा नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला की पहाड़ी से निकल कर, ये कहाँ से निकलता है? तो पश्चिम बंगाल के, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से। कहाँ से? इसका उद्गम स्थल कहाँ से हो गया आपका? इसका उद्गम स्थल कहाँ से हो गया? यहाँ से निकलती है तो पश्चिम, कहाँ से निकलती है? तो पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी से। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से। ये जो है बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिहार में किशनगंज, बिहार में किशनगंज जिला से ये प्रवेश करती है। बिहार में ये किशनगंज जिला से प्रवेश करती है। ठीक है, पूर्णिया और कटिहार होते हुए ये जो है मालदा पश्चिम बंगाल में चली जाती है। कहाँ से? पूर्णिया और कटिहार जिला। ये मात्र बिहार में जो है 2 जिला से ये जाती है। कौन कौन सा? 3 जिला से, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, प्रवेश तो करती है किशनगंज से, उसके बाद जो है पूर्णिया और कटिहार में बहती है। ये 3 सा जिला कौन कौन सा है आपका? किशनगंज में प्रवेश करती है, उसके बाद उसके नीचे हो गया आपका पूर्णिया, उसके बाद हो गया आपका कटिहार। ठीक है, उसके बाद कटिहार होते हुए जो है ये आगे जो है मालदा पश्चिम बंगाल में जाके गिर जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां हो गया आपका 4 गो इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी कितनी नदियां सहायक है? इसकी 4 सहायक नदियां हैं। ये कौन कौन सा है? ये सब क्या? पैनौर, नागर, बालासार और मेची। ठीक है, पैनौर, नागर, बालासार और मेची। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो ठीक है, इसकी सहायक नदियां हो गया पेन्नौर, नागर, उसके बाद मैची, उसके बाद हो गया आगे मेची, उसके बाद इसका हो गया एक बालासार। ठीक है, इसका एक और हो गया कौन? बालासार। ठीक है, बालासार। 4 गो इसका हो गया सहायक नदियां। ठीक है, महानदी इसके बारे में आगे नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसका उद्गम स्थल कहाँ हो गया? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी से। उसके बाद बिहार के किशनगंज जिला में प्रवेश करती है, बिहार में किशनगंज जिला से प्रवेश करती है महानंदा नदी। उसके बाद ये 3 जिला में बिहार में बहती है। कौन कौन सा? किशनगंज में प्रवेश करते हुए पूर्णिया कटिहार होते हुए जो है ये नीचे मालदा जाके पश्चिम बंगाल में चली जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सा है? पेन्नौर, नागर, मेची और बालासार। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला नदी हम लोग देख लेते हैं, कौन? कर्मनाशा। ठीक है, इधर की यहाँ से पूरा देख लिए, अब यहाँ से देखते हैं इधर से इधर तक की नदियाँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्मनाशा। ठीक है, कर्मनाशा नदी
कर्मनाशा नदी, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ हो गया? उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी। इसका उद्गम स्थल कहाँ हो गया? इसका उद्गम स्थल विंध्य पहाड़ी। ठीक है, ये विंध्य पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ हो गया कर्मनाशा नदी का? तो विंध्य पहाड़ी से निकलती है और बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करते हुए चौसा बक्सर में आके गया में, गंगा जिला में, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी कर्मनाशा नदी देखिए, ये बिहार का बॉर्डर हो गया। ये भी कुछ जो है बॉर्डर बनाता है बिहार और उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कर्मनाशा नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी, तीन को जो है आपका बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाता है, कुछ कुछ बनाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा तीन को हो गया आपका? कर्मनाशा, घाघरा और गंडक, ये तीन को नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का वो कौन सा तीन नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश का जो है सीमा बनाती है, तो वो कौन सी नदी है तीन? तो इधर हो गया कर्मनाशा, उसके बाद हो गया घाघरा, उसके बाद हो गया गंडक। ठीक है, उसके बाद ये दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी जो है पश्चिम, ये बिहार की पश्चिमी का, ठीक है, बिहार का सबसे पश्चिमी नदी है। ये कर्मनाशा नदी जो है ये बिहार का सबसे पश्चिमी है ना, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, पश्चिम का सबसे पश्चिमी नदी कौन सा हो गया? कर्मनाशा नदी। तो ये नदी सबसे बिहार का सबसे पश्चिमी नदी है। बिहार का सबसे पश्चिमी नदी कौन सा हो गया? तो ये हो गया आपका कर्मनाशा। ठीक है, उसके बाद कर्मनाशा नदी को अपवित्र माना जाता है। ठीक है, कर्मनाशा, देखिए नाम ही से आपको पता लग जाता है, कर्मनाशा मतलब जो भी आप इस, देखिए पूर्वज लोग पुराने जमाने में इसमें कहावत था कि कर्मनाशा नदी में जो स्नान कर लेगा, ठीक है, उसका जितना भी कर्म होगा, मतलब अच्छा अच्छा जो कर्म लोग किया होगा वो सब नाश हो जाएगा। ठीक है, इसी बात को लेके जो है इसको नाम क्या रख दिया? कर्मनाशा। ठीक है, कि जाओ इसमें जो नहाएगा उसको जो है कर्मनाश हो जाएगा, अपवित्र नदी। ठीक है, इसको अपवित्र नदी भी कहा जाता है। ठीक है, कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है बिहार में, बिहार एसएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, कर्मनाशा नदी के बारे में, ये दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदियां हैं। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता है। ये बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो ये बिहार में जो है, ये बिहार में कैमूर जिला में प्रवेश करती है और गंगा में कहाँ मिल जाती है? तो ये जिला, ये जो है ये गंगा में कहाँ? तो बक्सर चौसा के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है, तो ये कैमूर जिला में प्रवेश करती है बिहार में, और बक्सर जिला में चौसा के पास जो है ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इसकी उद्गम स्थल कहाँ हो गया? तो विंध्य पहाड़ी। ठीक है, उसके बिहार का सबसे पश्चिमी नदी हो गया आपका। उसके बाद पवित्र नदी भी इसे कहा जाता है, कर्मनाशा, क्योंकि मान्यता था कि इस नदी में जो भी स्नान करेगा उसका सारा कर्म नाश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हो गया आपका सोन नदी। ठीक, आगे हो गया आपका सोन नदी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सोन नदी के बारे में। ठीक है, तो सोन नदी
सोन नदी क्या है? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलता है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे हो गया आपका? तो ये अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, इसका उद्गम स्थल कहाँ हो गया? इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल कहाँ हो गया आपका? तो अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, कौन सा श्रेणी से? तो अमरकंटक की पहाड़ी से मैकाल श्रेणी से। ठीक है, मैकाल श्रेणी से। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से मैकाल श्रेणी से ये सोन नदी निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये रोहतास जिला, ठीक है, बिहार में रोहतास जिला, रोहतास जिला से ये जो है आपका बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, रोहतास जिला में, ये बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये बिहार में रोहतास जिला, ठीक है, बिहार में ये रोहतास जिला से प्रवेश करती है। ठीक है, प्रवेश करती है, ये रोहतास जिला बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि बिहार के रोहतास जिला, इधर हो गया बिहार का रोहतास जिला। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हो गया बिहार का रोहतास जिला। ठीक है, तो झारखंड तो इसके बाद है, तो झारखंड में इसके बाद कौन सा जिला है जो दोनों के बीच सीमा बनाता है? तो गढ़वा जिला। ठीक है, गढ़वा जिला, बिहार का रोहतास जिला और झारखंड का गढ़वा जिला, गढ़वा जिला, झारखंड का गढ़वा जिला के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये बिहार में हो गया आपका रोहतास जिला। ठीक है, और झारखंड में हो गया आपका गढ़वा जिला, दोनों के बीच जो है ये सोन नदी जो है सीमा बनाती है। ठीक है, सोन नदी जो है, सोन नदी के इस पार हो गया आपका गढ़वा जिला झारखंड में, और उस पार हो गया आपका क्या कहते हैं, रोहतास जिला बिहार में। ठीक है, दोनों जिला के बीच जो है बिहार सीमा बनाते हुए जो है ये मनेर दानापुर जो है, ये मनेर दानापुर गंगा में प्रवेश कर जाती है। आगे जाके देखे दानापुर मनेर में प्रवेश कर जाती है, कहाँ? गंगा में। ठीक है, तो ये प्रवेश कहाँ करती है? तो दानापुर, दानापुर मनेर, दानापुर मनेर के पास गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? दानापुर के पास, मनेर, मनेर जो है दानापुर के पास जो है ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी। ठीक है, उसके बाद यमुना के बाद देखिए सबसे बड़ा गंगा नदी की सहायक नदी, गंगा नदी को जो पूरा भारत में बहती है उसकी सबसे बड़ा सहायक नदी है इसका यमुना। ठीक है, गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है यमुना, और यमुना के बाद जो दूसरा सबसे बड़ी नदी है गंगा की, वो सहायक नदी है कौन? तो सोन नदी। ठीक है, कौन सा है? तो सोन नदी। ठीक है, सोन नदी। तो गंगा का दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? तो सोन नदी। ये भी क्वेश्चन पूछता है, गंगा की दूसरी, गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी है। ठीक है, पहला कौन सा हो गया आपका? तो पहला हो गया यमुना नदी, गंगा की जो सहायक नदी हो गया पहला वो सोन नदी हो गया, और दूसरा सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा हो गया आपका? तो ये हो गया आपका सोन नदी। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदी भी देख लेते हैं कौन कौन सा है। इसकी प्रमुख सहायक नदी हो गया रिहंद हो गया। ठीक है, रिहंद हो गया, कन्हार हो गया, और उत्तरी कोयल हो गया। तो इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सा है? कौन मांग रहा है?
इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सा हो गया? तो हो गया रिहंद हो गया, रिहंद हो गया, उसके बाद कन्हार हो गया, उसके बाद कन्हार हो गया, उसके बाद कौन हो गया? उत्तरी कोयल। ठीक है, इसके बाद हो गया उत्तरी कोयल। ठीक है, उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है। 3 नदी हो गया, रिहंद हो गया, कन्हार हो गया और उत्तरी कोयल इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सोन नदी पर एक बांध बनाया हुआ है। पूछता है क्वेश्चन कि टिहरी बांध जो है किस नदी पे बनाया गया है? तो सोन नदी पे बनाया गया है। ठीक है, टिहरी बांध सोन नदी पे बनाया गया है। कहाँ पे? रोहतास में। उसके बाद रोहतास में बैराज भी है सोन नदी पे। बैराज कौन सा है? तो इंद्रपुरी बैराज है। सोन नदी पे कौन कौन सा है? तो आपका जो है डेहरी बांध हो गया, सोन नदी पे है। उसके बाद आपका इंद्रपुरी क्या कहते हैं, इंद्रपुरी बांध हो गया, इंद्रपुरी बैराज हो गया आपका सोन नदी, ये भी रोहतास में है। उसके बाद सोन नदी में जो है मध्य प्रदेश में जो है बाणसागर बांध कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ये भी सोन नदी पे है। ठीक है, तो कहाँ पे है इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, कौन कौन सा? तो इसका डेहरी बांध। ठीक है, डेहरी बांध सोन नदी पर कहाँ पे है? रोहतास में। तो डेहरी बांध इस नदी पर डेहरी बांध कहाँ पे है? तो रोहतास जिला में। डेहरी बांध कहाँ पे है? तो रोहतास जिला में। ठीक है, डेहरी बांध कहाँ पे है? रोहतास जिला में। उसके बाद इंद्रपुरी बैराज भी कहाँ पे है? तो रोहतास जिला में। ठीक है, इसी पे जो है आपका इंद्रपुरी बैराज कहाँ है? तो रोहतास जिला में। ठीक है, इंद्रपुरी बैराज। ठीक है, यही सोन नदी पर। इंद्रपुरी बैराज ये भी सोन नदी पर है। कहाँ है? ये भी रोहतास जिला में। ठीक है, इंद्रपुरी बैराज ये भी रोहतास जिला में है, सोन नदी पे है इंद्रपुरी बैराज। ठीक है, उसके बाद बाणसागर बांध, ये मध्य प्रदेश पे है। ठीक है, बाणसागर बांध जो है यही सोन नदी पे है। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है? बाणसागर बांध कहाँ पे है? बाणसागर बांध कहाँ पे है? बाणसागर बांध सोन नदी पर है। कहाँ पे है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, सोन नदी पर बने नहरों को रोहतास, भोजपुर शुष्क मैदानी क्षेत्र में बिहार का मुख्य चावल का फसल होता है। ठीक है, इस नदी के जो है आसपास एरिया में क्या होता है? चावल का खेती होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल एक बार देख लेते हैं। अमरकंटक की पहाड़ी हो गया मैकाल श्रेणी में, बिहार के रोहतास जिला में प्रवेश करती है। ठीक है, बिहार का रोहतास जिला और झारखंड का बिहार गढ़वा जिला जो है, ठीक है, बिहार का रोहतास जिला और झारखंड का गढ़वा जिला दोनों के बीच सीमा बनाती है सोन नदी। उसके बाद दानापुर मनेर के पास जो है इस नदी जो है गंगा में मिल जाती है। उसके बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये सोन नदी है आपका। उसके बाद इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सा है? रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल। ठीक है, इसकी प्रमुख नदी कौन कौन सी है? तो रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल। इस नदी पर डेहरी बांध कहाँ है? डेहरी बांध सोन नदी पर कहाँ है? तो रोहतास जिला में है, रोहतास जिला। उसके बाद इंद्रपुरी बैराज भी कहाँ पे है? तो रोहतास जिला में है। उसके बाद एक और है बाणसागर बांध जो सोन नदी पर है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बाणसागर बांध यही सोन नदी पर है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा हम लोग देख लेते हैं। 2 नदी और बचा हुआ है, हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं जल्दी। उसके बाद जो डाउट होगा उसको क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नदी के बाद हम लोग पढ़ाएंगे पर्वत पठार। ठीक है, नदी के बाद पर्वत पठार पढ़ाते हुए जो है कुछ हिस्ट्री के बारे में हम लोग बिहार का हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे इसका पूरा हम लोग बिहार को ख़त्म करते हुए उसके बाद हम बिहार का भूगोल पढ़ाएंगे। ठीक है, सॉरी,
इसका भारत का भूगोल पढ़ाएंगे पूरा, उसका भी सीरीज लेके जाएंगे, और उसके साथ साथ हम इसमें पॉलिटी भी पढ़ाएंगे। ठीक है। और अगला साल से जो है जनवरी से हम सुबह एक क्लास लाएंगे जो करंट अफेयर का। ठीक है। जो आगे मान के चलिए आपका बिहार विधानसभा चुनाव जो है नवंबर में ख़त्म हो जाएगा, 14 नवंबर को। उसके बाद जो है संभवतः है कि आपका बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हैं वो अगला साल जो है लेगा। तो इसके लिए हम करंट अफेयर भी सुबह सुबह लाएंगे। ठीक है। पर डे का करंट अफेयर, और पूरा डिस्कशन भी करेंगे करंट अफेयर के बारे में। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं पुनपुन नदी। चलिए पुनपुन नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। पुनपुन नदी यह झारखंड के पलामू जिला के छोटा नागपुर पठार से निकलता है। ठीक है। ये पलामू जिला पुनपुन नदी जो है झारखंड के पलामू जिला, ठीक है, झारखंड के पलामू जिला से निकलती है, छोटा नागपुर पठार। ठीक है। ब्रैकेट में दे दी छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। ठीक है। छोटा नागपुर पठार। ठीक है। पलामू जिला से निकलता है कौन? पुनपुन नदी। ठीक है। बिहार और औरंगाबाद जहानाबाद होते हुए ये फतुहा में मिल जाती है। कौन कौन जिला में, बिहार में कौन कौन सा जिला में? तो औरंगाबाद और जहानाबाद। ठीक है। बिहार में कौन कौन जिला से ये गुजरती है? तो औरंगाबाद और जहानाबाद। ठीक है। औरंगाबाद, देखिए औरंगाबाद से प्रवेश करती है बिहार में। कहाँ से? तो इस बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है? तो बिहार में औरंगाबाद से प्रवेश करती है। बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिहार में औरंगाबाद से प्रवेश करती है, और जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा में मिल जाती है। ठीक है। और जहानाबाद होते हुए फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है। तो औरंगाबाद में प्रवेश करती है बिहार में पुनपुन नदी, और जहानाबाद होते हुए जो है फतुहा के पास जो है ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सा है हम लोग देख लेते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदी, ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सा है? तो मोहर, मादर और दरधा। मोहर, माधर और दरधा। मोहर, माधर और दरधा। मोहर, मादर और दरधा। मोहर, मादर और दरधा। ठीक है। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है। ये जो है नदी, ये नदी बिहार का पुनपुन नदी बिहार का जो है दूसरी प्रमुख नदी है। दक्षिण बिहार का दूसरी प्रमुख नदी है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी बिहार दक्षिण का प्रमुख नदी है। ठीक है। दक्षिण बिहार का प्रमुख नदी पुनपुन नदी है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग, एक और नदी छूट गया है, फल्गु नदी। फल्गु नदी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। फल्गु नदी। ठीक है। फल्गु नदी के बारे में देख लेते हैं। तो फल्गु नदी हजारीबाग के, ये इसका उद्गम स्थल कहाँ हो गया? फल्गु नदी का हजारीबाग के पठार से निकलती है। ठीक है। हजारीबाग पठार से। कहाँ से निकलता है? हजारीबाग झारखंड से। कहाँ से है? हजारीबाग झारखंड से। इसका उद्गम स्थल कहाँ हो गया?
इसका उद्गम स्थल हजारीबाग। इसका उद्गम स्थल कहाँ से हो गया आपका फल्गु नदी का? तो हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग पठार से, हजारीबाग पठार से, ठीक है, ये हजारीबाग पठार से निकलती है। और ठीक है, उसके बाद ये गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, ठीक है, गया में इस नदी पे जो है कौन, विष्णुपद मंदिर स्थित है, ठीक है, गया जिले में फल्गु नदी पर, फल्गु नदी पर गया जिला, ठीक है, फल्गु नदी पर गया जिला में विष्णुपद मंदिर स्थित है, ठीक है, विष्णुपद, विष्णुपद, विष्णुपद मंदिर स्थित है, ठीक है, गया जिला में, ठीक है, विष्णुपद मंदिर इस पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद इस नदी में जो है देखिए, ये फल्गु नदी जो है, इसमें जो है पितृत्व के दौरान है, पितृपक्ष जिसे नहीं कहता है, आपका पिंडदान, ठीक है, यही नदी पे होता है, ठीक है, लाखों लोग वहाँ पे जाता है उस समय, हिंदू मान्यता के अनुसार जो है बहुत, उसको क्या कहते हैं, फल्गु नदी जो है तीर्थ, विष्णुपद मंदिर के पास जो है तीर्थ यात्री आते हैं बहुत, फल्गु नदी पे वहाँ पे जाता है, ये गया जिला में है, ठीक है, और वहाँ पे जो है क्या कहते हैं उसको, पितृदान, पिंडदान वगैरह सब वहाँ पे जाके करता है, ठीक है। और फल्गु नदी पर एक भारत का जो है सबसे बड़ा जो है रबर डैम है, ठीक है, गया जिला में, उसको गया जी डैम के नाम से भी जाना जाता है, तो यही फल्गु नदी पर है, कहाँ पे आपका, तो भारत का सबसे बड़ा रबर डैम ना, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है, कहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा रबर, रबर सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा आपका रबर डैम, सबसे बड़ा रबर, सबसे बड़ा रबर डैम, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है, यही फल्गु नदी पर कहाँ पे है, तो गया जी डैम, ठीक है, उसको गया जी डैम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फल्गु नदी पर है, इसको क्या कहा जाता है आपका, तो गया जी डैम, इसको गया जी डैम के नाम से भी जाना जाता है, गया जी डैम, ठीक है, सबसे बड़ा रबर डैम है फल्गु नदी पर, जिसको गया जी डैम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। फल्गु नदी के किनारे जो है आप गौतम बुद्ध का जो होता वो है आपका, उसको पढ़े होंगे कि यही फल्गु नदी के तट पे जो है उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है, तो इस अनुसार से भी इस नदी को बहुत पवित्र नदी माना जाता है, ठीक है। और हिंदू मान्यता के अनुसार आप लोग जानबे करते हैं कि पितृपक्ष के समय जो है वहाँ पे बहुत सारे अपने पूर्वजों को पिंडदान के लिए वहाँ पे जाते हैं, लाखों श्रद्धालु जाते हैं अपने अपने पूर्वज का, ठीक है। तो ये था हमारा नदी के बारे में, ठीक है। उसके बाद उसमें हम लोग एक और देख लेते हैं कि कौन से नदी के, कौन सा शहर जो है कौन से नदी के बगल में है, इसको भी हम लोग 2 मिनट में देख लेते हैं, ठीक है। आगे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पटना शहर जो है किस नदी के किनारे है, ठीक है, भागलपुर जो है किस नदी के किनारे है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछता है। आइए 2 मिनट में हम लोग देख लेते हैं। पटना, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हो गया आपका गंगा नदी के किनारे, पटना हो गया आपका गंगा नदी के किनारे। उसके बाद आपका सोन, सोन शहर जो हो गया आपका, सोन हो गया आपका, सोन कहाँ से हो गया आपका, गंडक नदी के किनारे हो गया, सोन कहाँ हो गया, गंडक नदी के किनारे हो गया। सोन किस नदी के किनारे है, गंडक नदी के किनारे है। उसके बाद मोकामा, उसके बाद तीसरा में आ जाइए मोकामा, मोकामा, मोकामा शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो ये भी हो गया आपका गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। उसके बाद आगे आ जाइए मुंगेर,
चौथा में हो गया आपका मुंगेर। मुंगेर भी आपका हो गया कहाँ, गंगा नदी के किनारे। मुंगेर भी बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। उसके बाद भागलपुर, भागलपुर भी गंगा नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद भागलपुर, ये भी हो गया आपका गंगा नदी के किनारे, ये भी गंगा नदी के किनारे हो गया। उसके बाद एक और हो गया बक्सर। उसके बाद हो गया आपका बक्सर, बक्सर भी हो गया आपका गंगा नदी के किनारे। बक्सर भी हो गया आपका गंगा नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद छपरा आ जाइए, 7वां नंबर में आपका आ जाइए छपरा। छपरा ये हो गया आपका, छपरा यहाँ पे है, तो छपरा हो गया आपका घाघरा नदी के किनारे। छपरा कहाँ बचा हुआ है आपका, घाघरा नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद 8वां आ जाइए आप, 8वां आ जाइए आपका हाजीपुर आ जाइए। 8वां आ जाइए आप हाजीपुर। हाजीपुर आज आपका गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। हाजीपुर जो है यहाँ पे है आपका हाजीपुर, सोन है ना, सोनपुर के पास यहाँ हाजीपुर है। हाजीपुर कहाँ पे हो गया आपका, गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। हाजीपुर जो है गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद बांका आ जाइए, बांका जिला जो है 9 में आ जाइए, बांका जिला। बांका, बांका आपका कहाँ पे बसा हुआ है, तो बांका आपका चांदन नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा नदी किनारे बसा हुआ है, चांदन नदी के किनारे, ठीक है। चांदन नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आइए मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर यहाँ पे है। मुजफ्फरपुर आपका, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर यहाँ पे है आपका। मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरपुर आपका हो गया बूढ़ी गंडक किनारे बसा हुआ है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है। मुजफ्फरपुर आपका बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद खगड़िया भी बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद खगड़िया, खगड़िया भी आपका बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। खगड़िया भी आपका जो है बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आपका दरभंगा, 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 दरभंगा भी आपका जो है बागमती के किनारे बसा है, बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है दरभंगा। दरभंगा शहर जो है बागमती किनारे बसा हुआ है। उसके बाद गया, गया जिला, गया। उसके बाद आ जाइए गया, गया, गया जी, ठीक है। गया जिला का नाम बदल के क्या हो गया आपका अब गया जी। तो गया जी कहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया आपका फल्गु, फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे हो गया आपका। गया जी हो गया आपका फल्गु, फल्गु नदी के किनारे हो गया। उसके बाद फतुहा, 14 में आ जाइए फतुहा। फतुहा जो है आपका, फतुहा हो गया आपका पुनपुन नदी और गया नदी, गंगा नदी, दोनों नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फतुहा जिला जो है, फतुहा जो है आपका कौन कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन में भी दे सकता है आपको, फल्गु दे सकता है, पुनपुन दे सकता है, गंगा दे सकता है। तो इसमें 2 नदी के किनारे बसा हुआ है आपका कौन, फतुहा, तो पुनपुन और गंगा, ठीक है। तो पुनपुन प्लस में गंगा, ठीक है, दोनों नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लखीसराय, 15 नंबर में आ जाइए लखीसराय। लखीसराय आपका हो गया आपका किऊल, लखीसराय आपका किऊल नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है आपको। चलिए एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पटना शहर जो है कहाँ पे बसा हुआ है, तो पटना शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। सोन शहर जो है आपका गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। मोकामा शहर जो है कहाँ पे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मुंगेर जो है आपका कहाँ बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद भागलपुर जो है ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद बक्सर जो है ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद छपरा जो है ये घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है,
ठीक है। हाजीपुर जो है ये गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद बांका, बांका आपका चांदनी नदी के किनारे बसा हुआ है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक किनारे बसा हुआ है, ठीक है। खगड़िया आपका जो है ये भी बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है। दरभंगा जो है बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद गया जी फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद फतुहा जो है 2 नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। पुनपुन और गंगा, ठीक। उसके बाद आगे आ जाइए लखीसराय, लखीसराय आपका क्यूल नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा था आज का जो है बिहार की प्रमुख नदियाँ। हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए, ठीक है। और इसको आप लोग जो है नोट करके और 1-2 बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। उसके बाद इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा नहीं। और इसके बाद हम लोग आगे जो है ये पार्ट 3 था आपका बिहार का सामान्य परिचय का। आगे हम लोग देखेंगे कुछ दूसरा टॉपिक लाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते रहेंगे बिहार के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है आपका पॉलिटी का क्लास लाएंगे और उसके बाद आपका बिहार भूगोल का, ठीक है। बिहार भूगोल का पढ़ते हुए उसके बाद फिर हम आपका भारत भूगोल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग कल का क्लास में फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि अगर ये मेरा वीडियो जो है फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जाइए। यूट्यूब पे आप सर्च करिए @MSD स्टेट PCS, ठीक है। @MSD स्टेट PCS, ठीक है। सर्च करिएगा, आ जाएगा। उसको जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो हो आपको नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और आशा और उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको पढ़िए बढ़िया से, ठीक है। और रिवाइज करिए, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।